बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मैकेनिक्स का इसका ये एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। कपल है, इसका टॉपिक कपल और मोमेंट ऑफ कपल इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कपल क्या होता है। कपल जो है वो पेयर को कहते हैं। कपल टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वोज लाइन ऑफ एक्शन इज़ नॉट सेम फॉर्म आ कपल। वो कहते हैं कि दो एक इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो कि वो उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं होता और वो आपस में कपल बनाती हैं। और ये पैरेलल फोर्सेस होती हैं। जब अनलाइक पैरेलल आ गया तो ये पैरेलल फोर्सेस होंगी। तो उसके बाद विच इट इज़ डिनोटेड बाय द पी और माइनस पी। इसको पी और माइनस पी से डिनोट किया जाता है। कैसे, ये देखिए। अब ये दो फोर्सेस उन्होंने कहा था ना, और ये अनलाइक हैं। अनलाइक मतलब कि जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं, पैरेलल हमेशा ये लाइंस होती हैं पैरेलल। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से पैरेलल ये भी होती हैं, पैरेलल ये भी होती हैं, कोई भी पैरेलल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अब हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं कि जो एक दूसरे को अनलाइक करती हैं। तो मतलब कि यहाँ से ये एक फोर्स होगी और ये दूसरी फोर्स होगी, मतलब ऑपोजिट में। अगर मैं कहूँ ये एस है और ऑपोजिट में ये माइनस एस है, ठीक है। ये आपस में ये हैं पैरेलल और ये हैं भी मतलब कि अनलाइक फोर्सेस इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो और ये कपल बना रही होती हैं। कपल कैसे बनाती हैं? इसका ये जो दरमियानी फासला है और इनके ये उधर को अगर जा रही है तो दूसरी उधर को जा रही है। अगर ये एक ही लाइन में मैं कहूँ ये उधर को है और ये उधर को है, अगर ये एस है और ये माइनस एस है, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है, लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम है। तो ये जो है वो कपल नहीं बना रही, ये कपल नहीं बना रही होती हैं। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन जिनका सेम नहीं होता और वो एक दूसरे के अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, वो आपस में कपल बना रही होती हैं, उन्हें हम कहते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये पी उधर को जा रहा है, ये माइनस पी, इसका मतलब इधर को होगा। अगर मैं पी इधर को लूँ तो माइनस पी उधर को होगा, मतलब कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होती है वो माइनस की होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये आपस में कपल बना रही हैं जो पैरेलल में होती हैं। तो इनके जो दरमियानी का फासला डिस्टेंस है, ये देखिए। अब ये आपस में कपल बना रही हैं। अब ये डिस्टेंस है इनका। अब ये देखिए, ये दूसरा पॉइंट है, वो इनको पी और माइनस पी से डिनोट किया जाता है। द perpendicular distance between the p and minus p is called the arm of a couple। अब ये जो डिस्टेंस है इनके दरम्यान का डिस्टेंस, ये जो डी मैंने लिखा है, इनके डिस्टेंस इसे हम कहते हैं आर्म ऑफ अ कपल। आर्म ऑफ अ कपल कहते हैं कि इन दोनों की जो यहाँ पे दरमियान में यहाँ से ये लोग लिंक हैं, तो इन्हें हम कहते हैं आर्म ऑफ अ कपल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द डी। इसे हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करना है कि द इफेक्ट ऑफ अ कपल अपॉन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी पे जो कपल का इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है अ रोटेशन, देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ कपल। तो वो कहते हैं कि जो कपल का जो इफेक्ट है ना, कपल का जो इफेक्ट है, ये जो असर है कपल का, वो रिजिड बॉडी, कोई भी सख्त बॉडी के ऊपर वो प्रोड्यूस करता है, वो रोटेशन यानी कि रोटेशन करने लग जाता है। देयरफॉर इसलिए वी हैव टू कैलकुलेट, इसलिए हम इसके लिए मूवमेंट ऑफ अ कपल लेंगे। देखें, रिजिड बॉडी पे जो कपल का इफेक्ट है वो रोटेशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करवाने के लिए मूवमेंट का इस्तेमाल करेंगे और वो आगे हम इसको नीचे कैलकुलेट करेंगे। अब इसके जो मैं एक कॉमन सी एग्जांपल दे दूं इसकी, आपको छोटी सी मिसाल है एक। अब इसकी एग्जांपल कैसी है कि द इफेक्ट ऑफ अ कपल रिजिड बॉडी कोई भी हम बॉडी ले लेते हैं, चलें, और मतलब कि रोटेशन प्रोड्यूस करता है और ये इसके लिए हम मूवमेंट को, यानी कि रोटेशन कैसे। अब इस एक लाइन के ऊपर वाली लाइन की मतलब क्या इसका मीन क्या है, देखें ज़रा। अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी ये रिजिड बॉडी ले लेती हूँ, ये बुक है वैसे, लेकिन ये रिजिड बॉडी है। अब ज़रा देखें, अगर मैं इसका यहाँ से जो उसमें कोलिनियर पॉइंट्स में है, कोलिनियर पॉइंट्स में अगर मैं इसको आमने सामने लेती हूँ, मतलब कि सीधा सीधा ऐसे करके, तो यहाँ से अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही है और एक यहाँ से फोर्स एक्ट कर रही है, तो वो इधर से भी फोर्स लग रही है, उधर से भी फोर्स लग रही है, तो ये किसी भी तरफ मूव नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा ना, ये मतलब इसकी रोटेशन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसके ये जो फोर्स है, अगर मैं इसकी फोर्स जो है मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, और इधर से मैं, जैसे वो कपल में हमने कहा ना, कपल में एक ऊपर फोर्स होगी और एक नीचे फोर्स होगी, वो उस डायरेक्शन में होगी, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, कपल ऐसे बनता है ना, इस तरीके से। अगर मैं इसको आमने सामने रख लूँ तो ये कपल नहीं है, ये कोलिनियर में है। कपल इस तरीके से बनेगा, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा इस लाइन का और इस लाइन का, वो दरमियानी पॉइंट होगा, उसको हम आर्म कहते हैं। अब कैसे है, मैं इसको आपके ये एग्जांपल दे रही थी कि इफेक्ट ऑफ अ रिजिड बॉडी, रोटेशन कैसे होता है कपल का। अब यहाँ से फोर्स लगेगी, मैं यहाँ से फोर्स लगेगी और ये वाली फोर्स जो होगी वो इधर को धकेली जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे ये देखें, ये इधर से फोर्स लगेगी इस कॉर्नर पर, ये इस तरीके से, मतलब ये सारी जो बुक किया होगी वो रोटेट हो जाएगी। यहाँ से
फिर ऐसे फोर्स लगेगी, फिर ये इधर से मतलब कि ऐसे, अब मैं तो अकेली कर रही हूँ तो इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ से मतलब कि फोर्स लगेगी, इधर से इधर फोर्स लगेगी, तो ये बुक जो होगी वो ऐसे रोटेशन में चली जाएगी, ठीक है। इसलिए कपल जो है वो यहाँ पर रोटेशन प्रोड्यूस होती है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो चलिए अब आप आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो हम आगे इसको आपको पता चल गया होगा कि ये रोटेशन कैसे होती है कपल में, रिजिड बॉडी में कपल की। तो उसके बाद हम कहते हैं इसको मूवमेंट ऑफ अ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल को इसको आगे करते हैं ये रोटेशन की वजह से। देखें, लेट कर लेते हैं एक कपल है, एफ और माइनस एफ है, वो एक्ट कर रहा है ऑन आ रिजिड बॉडी पर। एफ मतलब फोर्स, माइनस एफ मतलब उसके जो ऑपोजिट, उसके मुतबादिल जो फोर्स लग रही है यहाँ पे, एफ ये फोर्स है और माइनस एफ ये फोर्स है। ये दोनों क्या बना रही है, कपल बना रही है। पता ही ना आपको, एक उधर जा रही है, इनके दरमियानी का जो फासला है वो आर्म कहलाता है। ये कपल बना रही है। पहले आपने ये दो लाइनें बनानी है, ठीक है, ड्रा करनी है। इज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी वेयर, जबकि एफ जो है वो एक्ट कर रही है एट अ पॉइंट ए। एफ मतलब माइनस एफ की बात नहीं हो रही, एफ की बात हो रही है। एफ एक्ट कर रही है ए पॉइंट पे, इसका जो ये पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। और माइनस एफ कहाँ पे एक्ट कर रही है, पीछे यहाँ से देखें, इसका जो पॉइंट है, इसका पॉइंट है बी का, तो इस यहाँ पे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको, ये बी पे एक्ट कर रही है, ठीक है। माइनस फोर एक्ट एज अ बी, ओके। अब नाउ अब हम करते हैं टेक कर ले लेते हैं एक पॉइंट पी है जो कि इन द प्लेन ऑफ अ कपल, जो कि प्लेन मतलब कि ये पूरा प्लेन है, ये पूरा ऐसे प्लेन है। प्लेन के ऊपर हमने दो फोर्सेस ली और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये हमने पी ले लिया पॉइंट, जो कि पॉइंट ले लिया जो कि इस कपल की मतलब कि यहाँ पे एक प्लेन में है, प्लेन में। अब उसके बाद देन अब मूवमेंट जो होगी, मूवमेंट ऑफ अ कपल अबाउट अ पॉइंट पी। अब जो पॉइंट पी के अबाउट मूवमेंट होगी ना कपल की, जो मूवमेंट होगी कपल की, वो हम इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमने मूवमेंट ऑफ अ कपल यही देखना है ना कि रोटेशन में मूवमेंट ऑफ अ कपल कैसे होती है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी बुक की, तो वो कैसे होती है, वो इस तरीके से होती है कि मूवमेंट ऑफ अ कपल का फॉर्मूला है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पी। अबाउट मतलब पी पॉइंट के गिर्द जो फोर्स की मूवमेंट है उसको ऐड करें, और जो एफ माइनस एफ के गिर्द की जो भी पॉइंट की मूवमेंट है उनको प्लस करें। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ अ कपल बनता है। आप अच्छा देखें, कपल किस चीज़ से बनता है, कपल एक एफ से और एक माइनस एफ से बनता है, राइट। अब देखें, अब कपल की मूवमेंट में अगर मैं कहूँगी कपल किससे बनता है तो आप कहेंगे एफ से और माइनस एफ से। अगर मैं कहूँगी इसकी कपल की मूवमेंट किससे बनी है तो आप कहेंगी माइनस एफ के मूवमेंट से और एफ की मूवमेंट से, ठीक है। मतलब कि एफ इज इक्वल टू एफ प्लस माइनस एफ और एफ। अभी इसकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट जो है वो कपल की दोनों की मूवमेंट जो है वो किस तरह होगी कि हम अगर एफ की मूवमेंट को ले लेंगे और साथ माइनस एफ की मूवमेंट को ले लेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे। एफ की मूवमेंट क्या आई है, देखें एफ किसके अप अलोंग मूव कर रहे हैं, पी ए, पी से ए तक, पी से ए तक ये एफ है और पी से बी तक ये माइनस एफ है। पी से ए तक एफ है, ये लाइन इसकी है और ये वाली लाइन इसकी है, ठीक है, इसकी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे और साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस अंदर, और ये एफ जो है वो कॉमन आके बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब हम फिगर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पी ए मतलब कि इधर से पी बी और बी ए को जमा करें, पी बी को और बी ए को जमा करें तो किसके देखें पी ए किसके बराबर आएगा, ऑपोजिट टू साइड्स। हमने ये देखा हुआ है, हमने लैम्डा म्यू में भी देखा था कि पी ए ये किसके बराबर आएगा, इसके साथ में ट्राइंगल बन रही है ए बी की और बी पी की। मतलब हम इसको लिख सकते हैं पी बी प्लस बी ए इज इक्वल टू पी ए, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरह इसको लिख लिया है। उसके बाद ये अब उसे लेफ्ट साइड राइट साइड पे आ जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, पी ए बी एक्स के बराबर आएगा, पी ए और माइनस पी बी के बराबर आ जाएगा। अब यही चीज़ हम लोगों ने ये देखें, ये सेम टू सेम वही है ना। ये तो हमने फिगर से लिखा ना, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 करके छोड़ दिया। अब ये किसके बराबर है, पी बी ए के बराबर है। हम इसकी जगह बी ए लिख सकते हैं ना, बी ए मल्टीप्लाई बाई एफ, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स किसके बराबर आई है, मूवमेंट ऑफ फोर्स चल रही है ना, इज इक्वल टू इसकी जगह हमने बी ए पुट किया मल्टीप्लाई बाई एफ आ गया, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ अ फोर्स जो है वो एफ एंड माइनस एफ, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स यानी कि कपल की मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो कपल की जो मूवमेंट है, ये कपल है, उसके नाम है इज इक्वल टू, किसके बराबर होगी, मूवमेंट ऑफ अ सिंगल फोर्स अबाउट द पॉइंट बी वेयर, जबकि बी जो है वो लाई कर रहा है एक और फोर्स में। कैसे लाई कर रहे हैं ये देखें, अगर
पी से लेकर ए तक का डिस्टेंस आर है और बी से लेकर बी तक का डिस्टेंस आर है, तो आपको पता है बी से ए तक का डिस्टेंस भी आर होगा। हमने यही चीज़ निकालनी थी, यही चीज़ अगर आ गई तो हमारे पास जो है वो कपल की मूवमेंट आ जाएगी। अब देखें इधर इसको अगर हम आर कह देते हैं तो बी ए की जगह हम आर पुट कर सकते हैं ना। इसको हम लोगों ने कह दिया कि बी ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आर। तो इसकी जगह पहले बी ए पुट किया, फिर बी ए की जगह हम लोगों ने आर पुट किया, तो ये मूवमेंट ऑफ अ कपल एम इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, यहाँ पे आर आ गया, आर मल्टीप्लाई बाय एफ, यानी कि आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे आर वेक्टर है क्रॉस एफ वेक्टर। आपको पता है मूवमेंट ऑफ अ जो कपल का जो फॉर्मूला है वो ये एम इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये मैंने आपको रेफरेंस पहले दे दिया, तो ये इसके बराबर आ गया। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे, कपल का भी और मूवमेंट ऑफ अ कपल का भी। इसमें ये सारी इसकी डेफिनेशन भी सारा कुछ, इसके डायग्राम भी बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट समझ आया होगा इसका। तो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel and like my video, and thank you so much. Jazakallah.